शालिनी समवर्णिक छंद है क्योंकि यहाँ पे वर्णों की गिनती होती है और चारों चरणों में जो आपके वर्ण होंगे वो 11 ही पाए जाएंगे। साथ में अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे मगड़, तगड़, तगड़, गुरु और गुरु का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। मगड़ में 3 गुरु होते हैं, ध्यान रखिएगा। तगड़ में 2 गुरु 1 लघु, फिर तगड़ आ रहा है तो 2 गुरु 1 लघु और 2 गुरु लास्ट में होने चाहिए। और जहां भी आपको ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो शालिनी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा। जहां पे बड़ी मात्रा या पे होंगे वहां पे गुरु लगेगा और जहां पे ह्रस्व या लघु स्वर होंगे वहां पे आपका लघु लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे इसके पहले क्या आ रहा है तो यहाँ पे गुरु ही लगेगा, एक ही, इसमें लघु नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के वर्ण को ध्यान रखिएगा। साथ में अगर हम इस तरह के वर्ण को देखें तो अगर यहाँ पे आधा स है और आधा स से पहले कोई भी वर्ण आया है तो ये जो है आपका गुरु हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह की जो आएंगी मात्राएं वो जरूर से कर लीजिएगा, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे गुरु हो रहा है और यहाँ पे 2 वर्ण है लेकिन पहला आधा है तो यहाँ पे गुरु ही होगा। और अगर यहाँ पे प्र है तो यहाँ पे लघु ही होगा। और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगने के कारण ये चंद्र बिंदी गुरु ही हो जाएगी क्योंकि बड़ा ऊ की ह में मात्रा लगी हुई। अगर छोटा ऊ होता, चंद्र बिंदी होती तो लघु लगता। तो बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखिएगा कि शालिनी में क्या है, मगड़, तगड़, तगड़, गुरु और गुरु। तगड़ 2 बार आया है और मगड़ 1 बार आएगा, फिर तगड़ 2 बार आएगा, फिर लास्ट में गुरु गुरु होंगे और वर्णों की संख्या 11 होगी। ये वाली जो कविता है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, तो ध्यान रखिएगा कि ये मैथिली शरण गुप्त की साकेत से ली गई है।